रेणु रैना। हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीमों असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपाओं का लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। नए विषय, एक नई चर्चा के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे लाला लाली के चैनल में, लड्डू गोपाल लाडली डायरीज में। आज का जो विषय है, आज का जो प्रश्न है, बड़ा ही कॉमन प्रश्न है एक गृहस्थ महिला के लिए। एक ऐसी गृहस्थ महिला के लिए जो कि सुबह 5 बजे से अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं, हस्बैंड को ऑफिस भेजती हैं, लेकिन इन सब के चलते चलते, काम करते करते और किन्हीं कारणों की वजह से लाला के पास आने में उनको थोड़ी सी हो जाती है देर। तो क्या उनकी सेवा लाला को नहीं स्वीकार है, या क्या लाला की पूजा में उनको देर हो जाती है आने में, तो क्या उनको पाप लगेगा? क्या उनकी सेवा लाला नहीं स्वीकार करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोलो। सर्वप्रथम देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ लाला लाली प्रेम के भूखे हैं। उनको आप 56 भाव से रिझाइए, 56 भाव से प्रेम करिए। 56 भोग की आवश्यकता नहीं होती है। आप लगाएं 56 भोग और लाला लाली के जो सेवा है भाव से ना करें तो सच बताती हूँ, यकीन मानिए, फिर वो 56 भोग किसी काम का रह नहीं जाता है। तो कोई बात नहीं है अगर आप लोगों को थोड़ी देर हो जाती है। देखिए, प्रभु तो सब कुछ जानते हैं, लाला के आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है जी। तो लाला को तो आपकी स्थिति परिस्थिति, अपनी मैया की सब पता है कि हाँ, इतने बजे अब मैया इस स्थिति में है, ऐसी परिस्थिति में है। तो आप लोग तनिक भी ये ना सोचा करें कि देर हो गई। देखिए, किन्हीं कारणों की वजह से देर हो जाती है तो कोई बात नहीं। अब कोई जान के ही ना उठे कि सर्दी बहुत है, चलो उठेंगे आराम से, तो ये गलत है। आप अगर किसी स्थिति आपकी कुछ ऐसी है कि आप और आपके हस्बैंड ही हैं, अब जैसे मैं आपको अपना बताऊं, देखिए, कड़े नियम, मैं कभी भी हमेशा कहती हूँ कड़े नियमों को बहुत ज़्यादा मत लाइए। अगर आप कड़े नियम लाओगे तो आपको भी कष्ट होगा और लाला लाली की सेवा में भी कष्ट होगा। तो कड़े नियम मत लाइए, लेकिन एक पंक्चुअलिटी जो होती है उनका आना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, कभी ऐसा भी हो जाता है मुझे भी उठने में देर हो जाती है, या कुछ ऐसा मॉर्निंग में क्लीनिंग का हो जाता है कि थोड़ा लेट हो जाता है, तो उसमें कोई बात नहीं है। मानसिक सेवा, मानसिक पूजा, मानसिक रूप से लाड लाला को लाली को लडाते रहिए। उनको लाड इतना लडाइए मानसिक रूप से। आप अगर कुछ कार्य भी कर रही हैं और लाला लाली शयन पे ही है, अपने बेड पे ही हैं, तो उनको बस आप मानसिक रूप से थपकियाँ देते रहिए कि मेरे प्यारे लाला, मेरे प्यारी लाडो, मैं अभी आती हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, भैया तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी आते हैं। उनका आप नाम जप लीजिए, आप लाडो का नाम जप लेना शुरू कर दीजिए। सबसे अच्छा समय होता है, यदि आप कोई कार्य में ऐसे व्यस्त है तो आप लाला का लाली का नाम जप कर सकते हैं। मैं समझती हूँ चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन मेरी लाडो की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप लाला लाली की सेवा करिए। अब बात आ जाती है, यदि घर में कोई छोटा बच्चा हो या आपके हस्बैंड अगर ऑफिस जा रहे हो, तो वो लाला लाली को सुबह जल्दी जगा दें। बहुत जल्दी नहीं जगाना होता है ठंडकों में, वो उनको उनके बेड पे ही उठा के जगा के बैठा दें। हल्का सा आचमन करके आप उनको दूध और पानी, जल का सेवन आप करा सकते हो। इतना अगर आपके हस्बैंड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। या घर में आपके यहाँ छोटे बच्चे हों तो वो अगर आपकी हाथ बटा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं बटा पा रहे हैं, नहीं उनके पास भी समय है, वो भी जल्दी में है, तो आप अपने मन में ज़रा भी ऐसे भावना लाएं कि अरे बहुत लेट हो गया और मुझे बहुत पाप लगेगा और लाला लाली कष्ट में होंगे। नहीं, लाला लाली, देखिए, लाला लाली बहुत छोटे हैं, बहुत मासूम है, लेकिन वो हैं तो महालक्ष्मी माँ, मेरे नारायण ना, तो वो सारी स्थिति परिस्थिति जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप नाम जप करिए, मानसिक पूजन करिए, मानसिक रूप से लाला लाली को स्नान करवाइए, जगवाइए, और मानसिक रूप से ही आप उनको भोग लगाइए। मानसिक आपको पूजन भाव और नाम जप करते रहना है। और अगर घर में कोई ऐसा प्राणी है तो बहुत अच्छी बात है कि वो आपकी थोड़ी मदद कर सकता है। और नहीं तो देखिए,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं सब पे वीडियो बना चुकी हूँ कि अगर आपको बहुत लेट हो जाता है, मानिए 10-11 बज जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप 10 भी बज जाता है तो कोई बात नहीं है, लाला लाली सारी स्थिति आपकी देख रहे हैं। बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल की सेवा में इसी वजह से डर रहे हैं, इसी वजह से कतरा रहे हैं कि हमें उठने में देर हो जाती है, हम कैसे उठाएंगे। तो भाई देखिए, जब लाला लाली अपने घर आ जाते हैं अपनी मैया के पास, तो उनसे कुछ भी नहीं छुपता है, ना आपकी स्थिति ना परिस्थिति। आपको जो अहम कार्य करना है वो करना है लाला लाली से प्रेम। आप बस उनसे प्रेम करती जाइए, आप देखिएगा सब कुछ आप जिस तरीके से चाहती हैं लाला लाली की सेवा पूजन अर्चन करना, वैसे ही आप करने में सक्षम होती जाएंगी। तो प्रेम करिए, खूब सारा प्रेम लाला लाली को करिए, लाला लाली का ख्याल रखिए। लेट हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोशिश आप स्वयं से ना लेट करें, लेकिन हाँ किन्हीं स्थिति परिस्थिति की वजह से देर हो जाती है तो लाला लाली मेरे बहुत दयालु हैं, वो अपने मैया के साथ साथ डोलते भी हैं। और देखिए मेरे बिहारी लाला कैसे हंस रहे हैं ये सुन के, और वो जहाँ भोग रखा होता है ना, खा भी लेते हैं। ललिता मैया, विशाखा मैया उनको खिला भी देती हैं। अष्ट सखियों को अवश्य विराजमान करिए, ये सबसे अहम पॉइंट है कि अष्ट सखियों को ज़रूर पास में विराजमान करिए। और आपको यदि देर हो जाए तो आप अष्ट सखियों से कह सकें, देखिए जैसे मेरे लाला लाली का जो ये गार्डन है, इस तरीके से अष्ट सखियाँ माँ यहाँ पे विराजमान है, और आप उनसे कह सकें कि लाला को जल ग्रहण करवा दीजिए, लाला के पास मैंने भोग रख दिया है, उनको पवा दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलते होंगे। कॉमेंट ज़रूर किया करिए, कॉमेंट करने से मेरा भी मनोबल बहुत बढ़ता है। कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं, कोई सुझाव भी है तो आप अवश्य दे सकते हैं कि मैं कैसे शेयर करती हूँ, मैं जल्दी तो नहीं बोल जाती हूँ, आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताएं। और लाला लाली की सेवा में मगन मस्त रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।